स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और मैं हूं मोनिका गुदारा। आज एक बार फिर हम अपने खास कार्यक्रम हल्ला बोल के माध्यम से आपकी समस्याओं को उठाने आए हैं। आज प्रदेश की जनता करेगी शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा का एक और शिक्षा संघ यानी कंप्यूटर शिक्षा संघ अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। कंप्यूटर शिक्षा संघ मनोहर सरकार से कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पहला संघ नहीं है जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी टीचर्स के कई संघ सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर नजर आ चुके हैं। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है, जब प्रदेश के शिक्षक ही सड़कों की धूल फांक रहे हो तो स्कूलों में बैठे बच्चों को शिक्षा का ज्ञान कौन देगा। अभिभावक कड़े संघर्ष के बाद बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनकी मोटी फीस भरते हैं, बावजूद इसके प्रदेश में स्टूडेंट्स आधुनिक और बेहतर शिक्षा से वंचित हैं। तो क्या सरकार टीचर्स और समस्याओं से सामंजस्य बिठाने में असफल है? प्रदेश की जनता इस लचर और अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के खिलाफ आज करेगा हल्ला बोल। जी हाँ, तो करिए अपनी आवाज को बुलंद और करिए हल्ला इस पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ, इस अव्यवस्था के खिलाफ। और इसी के साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हर्ष। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोट डालने से पहले सभी ये कह रहे थे कि गुजरात मॉडल अपनाएंगे जी टीचर की भर्ती के लिए, गुजरात मॉडल अपनाएंगे। तो मैडम ये गुजरात मॉडल कब तक आएगा, कब तक हमें वेट करना पड़ेगा? मैडम 3 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। हम सारे हड़ताल करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता है हड़ताल का भी। हड़तालों का भी सिर्फ हमें आश्वासन दे देते हैं जी। ये शिक्षकों का हरियाणा में सबसे ज्यादा बुरा हाल कर रखा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। इसी तरह चला तो मैडम कैसे करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। बिल्कुल सवाल हमारा यही है कि कैसे बढ़ेगा हरियाणा अगर शिक्षा ही नहीं होगी, अगर शिक्षक ही सड़कों पर धूल फांक रहे हैं तो बच्चों में जो शिक्षा का स्तर है वो कैसे बढ़ेगा। तो अगली कॉलर हमारे साथ सरला देवी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। जी सरला देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हम लोग धरना करते हैं, बैठते हैं, तो सरकार को, क्योंकि हमें नौकरी तो वो देती नहीं है, उससे अच्छा है कि कम से कम इस दौर से जब तक वो निर्णय या फैसला लेने में टाइम लगाती हैं, तब तो उस दौर में हमें बेरोजगारी भत्ता तो कम से कम दे दिया जाए, ताकि हमारे घर का जो गुजारा है, हमारा जो गुजारा है वो चल सके। क्योंकि एक तो पढ़ाई लिखाई हम इतना करते हैं, ऊपर से जो शिक्षा में जो खर्चा आता है वो भी नहीं निकल पाता है। तो कहीं ना कहीं इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरला देवी जी आपका। बिल्कुल यहाँ पर सोनू इस बीच हमारे साथ अंबाला से अगले दर्शक। सोनू बहुत स्वागत है आपका, बताएं। अच्छा है मैडम कि ये जो लोग मतलब वोटिंग के टाइम पे है ना, ये लोग कहते हैं कि हम प्रदेश का ऐसा करेंगे। हमने मतलब 2000 रुपये पेंशन करने का भी बोला था इन्होंने और 1200 रुपये कर दिया। तो मतलब कांग्रेस सरकार बोल के गई थी कि हम 1700 रुपये कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये विकास कर पाएंगे। मतलब जितने ये लूज चीज चल रहे हैं, मतलब उतनी लूज अगर हम चलेंगे तो हो सकता है अगर हम 20 साल के अंदर जाके हम तरक्की कर पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो समस्या यही बनी हुई है कि लोगों को वेतन नहीं दिया जाता, शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता, उनको नियमित करने की मांगों को लेकर लगातार धरने करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर असर सीधा बच्चों पर देखने को मिलता है कि जो शिक्षा का स्तर है लगातार गिरता जा रहा है हरियाणा में, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर आपकी आवाज हम उठाते हैं ताकि सरकार की नींद हम खोल सके, उनको जगा सके। इस बीच रामपाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। रामपाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी धन्यवाद मैम। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि मैम गरीब माँ बाप होते बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने बड़ी बात है। बावजूद उसके लेकिन आप देखिए सरकार की आप इसे नाकामी मानिए कुछ ही मानिए, क्योंकि टीचर सड़कों पर है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो बच्चों को बुनियादी ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल
बहुत शुक्रिया रामपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी सिस्टम के खिलाफ, इसी अव्यवस्था के खिलाफ सरकार जो समस्याओं से सामंजस्य बिठा नहीं पा रही है और इसका खामियाजा जो सूबे के बच्चे हैं वो भुगत रहे हैं, उसी सिस्टम के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके और बोलिए हल्ला आप इस सिस्टम के खिलाफ। सरकार की नींद को तोड़ने की और ऐसे महकमे की नींद तोड़ने की कोशिश की जाए जिसकी वजह से बच्चे लगातार पिस रहे हैं। हमारे अगले कॉलर लक्ष्मण फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी लक्ष्मण, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। अब ये सरकार जो कह रही है शिक्षा में हम सुधार करेंगे जी, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर 6-6, 7-7 पोस्टें हैं और 1-1, 2-2 टीचर काम कर रहे हैं जी। अभी टीसी गुप्ता जी ने आदेश दिया है कि सभी टीचर अपनी डेली डायरी लिखे। अब ये पहले प्रत्येक स्कूल के अंदर टीचर की जो वैकेंसी पड़ी है उनको तो कंप्लीट करें जी। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके टीचर स्कूलों में नहीं है। मैथ की पोस्ट खाली पड़ी हैं, साइंस की पड़ी हैं और पोस्टें खाली पड़ी हैं। हमें नहीं समझ में आता किस प्रकार के आदेश ये बैठे बैठाए वहां से दे देते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि समस्याएं बहुत सारी हैं। विकी हमारे साथ इस बीच अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। विकी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। जी, बेरोजगारी का बहुत वो है जी, जो हरियाणा पुलिस के फिजिकल हुए थे और टीचर भी बहुत कम है, बहुत स्कूलों में टीचर नहीं है जी। जी जी, बेरोजगारी है तो इसलिए बच्चे गलत काम करेंगे बेरोजगारी के बिना जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, तो शिक्षक सड़कों पर है। सोनू हमारे साथ अम्बाला से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। धन्यवाद मैडम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स को लेकर मतलब चिंतित हूँ मैडम। अम्बाला कैंट के अंदर जी, हमारे अम्बाला कैंट के हमारे विधायक हैं अनिल विजी, जो हमारे खेल मंत्री है हरियाणा के जी। अब मुझे इनसे बड़ी आस जगी है। पहले मैं तीरंदाजी करता था, मतलब तीरंदाजी मैं 2001 में करा करता था और अम्बाला से बेस्ट स्टार्टर रह चुका हूँ जी। तो उस टाइम में मतलब इनेलो की सरकार थी और उन्होंने कुछ नहीं करा था हमारे लिए। तो मैं अब बीजेपी से मतलब मेरे को वो एक उम्मीद है कि बीजेपी वाले जो है हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स के लिए, तीरंदाजी के लिए करेंगे। बिल्कुल सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, यहाँ सरकारें तमाम बदलती जाती हैं लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वैसी ही लचर बनी हुई है और समस्या यहाँ पर जो की त्यों बनी हुई है। तो लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो जी धर्मपाल जी, बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। मैडम, जब तक ये शिक्षा का ढांचा नहीं सुधरेगा तब तक हमारे देश का, राज्य का विकास नहीं होगा जी। स्कूलों के अंदर टीचर 1-1, 2-2 है और उनकी भी ड्यूटियां कोई इलेक्शन में, कोई जनगणना में, कोई किसी सर्वे में लगा देते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान है, बच्चे देश के भविष्य है। तो कुछ एक 2 टीचर की कमी होती है, लोग हल्ला करते हैं तो डेपुटेशन पर जाते हैं, एक टीचर 2-2 जगह पढ़ाता है, आने जाने में उसका टाइम चला जाता है। तो सरकार को ये चाहिए कि नई भर्ती जो परमानेंट भर्ती करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार ही समस्याओं से सामंजस्य नहीं बिठा पा रही। अखिलेश इस बीच हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में, बताएं सर। लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। तो लगातार यही हमारा सवाल है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरते जा रहा है, बच्चों पर इसका असर देखने को मिला है। सरकार तमाम दावे करती है लेकिन कई पोस्ट भी रिक्त हैं, लेकिन उसको भरने की बजाय जो शिक्षक हैं वो ही उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। तो इसी वजह से लगातार वो धरने पर बैठते हैं। तो नीति हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं भी एक टीचर हूँ। जी बताइए। हेलो जी मैम, बताएं, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताएं। हाँ जी, मैं भी अम्बाला से टीचर हूँ सर। बात यह है कि हमें पढ़ाना ही नहीं दिया जाता स्कूलों में। हम गवर्नमेंट टीचर हैं, हमारी क्वालिफिकेशन ऐसी ही नहीं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हमारी क्वालिफिकेशन, हम फुल सभी ट्रेनर होते हैं लेकिन हमें पढ़ाने ही नहीं दिया जाता। सरकार की हर नीति जो आती है उसकी वजह से हम नहीं पढ़ा पाते। चलिए नीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं अगले कॉलर। जी किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। किशन, आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। लेकिन आज प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था फैली है उसके खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके जो आपकी समस्या है वो भी साझा हमारे साथ कर सकते हैं। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुनीता जुड़ चुकी है हमारे साथ। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। मैम, जो ये अभी चल रहा है शिक्षा विभाग का, सरकार का, इन्होंने टीचर्स को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो स्कूलों में कुछ करवाएं। लगातार हमारा ही शोषण किया जा रहा है बार बार। क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ही, क्यों और भी है? जी सुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, समस्या यही है कि यहाँ पर शिक्षकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उसके बाद वो धरने पर बैठते हैं और इस वजह से शिक्षा का लगातार स्तर गिरता जा रहा है। तो रोहित हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए सर। लगता है संपर्क हमारा यहाँ से टूट गया है। तो लगातार हम यही सवाल उठा रहे हैं, अगर लगातार हरियाणा को नंबर 1 बनाने की बात की जाती है, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर ही नहीं ठीक होगा तो फिर कैसे हरियाणा बढ़ेगा? जी हाँ, शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता है क्योंकि आए दिन जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार इन समस्याओं के साथ सामंजस्य बिठा नहीं पाती है और इसका खामियाजा प्रदेश के छात्रों को भुगतना पड़ता है। तो शिक्षा की इसी अव्यवस्था के खिलाफ आप बोले हल्ला, प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर आप है। पलवल से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सर, बताएं। मैम, मेरा नाम दीपक है जी। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे कंप्यूटर टीचर धरने पे बैठे हैं, सारे एमटेक बीटेक एमसी बंदे हैं। जब यही लोग धरने पे करेंगे तो स्कूलों में कौन कौन पढ़ाएगा? और जब हमारे प्रदेश में ऐसे पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो कैसे प्रदेश के बच्चों का फ्यूचर हम तय कर सकते हैं? बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हमारा यही है कि अगर लगातार शिक्षक अगर सड़कों पर धूल फांकेंगे, अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो पढ़ाएंगे कब बच्चों को? और जब पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? और शिक्षा नहीं मिलेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यही सवाल है। हम लगातार हरियाणा न्यूज आपकी आवाज बुलंद करता है, हल्ला बोल के जरिए हम आपसे संपर्क साधते हैं ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जी हाँ, इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं भिवानी से। पवन, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जब से सरकार ने कुछ नहीं, ये जो व्यापारीकरण हो गया शिक्षा का हरियाणा के अंदर, और इसी वजह से शिक्षा का स्तर गिर चुका है। और ये आज आप कहीं से भी कोई भी डिग्री पैसे में ले सकते हैं हरियाणा के अंदर। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो व्यापारीकरण हो चुका है शिक्षा का। कई जायज भी मांगे होती है कई बार शिक्षकों की और कई बार नाजायज मांगे भी होती हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। कई मांगे ऐसी हैं जो उनकी जायज है, अगर पिछले 1 साल से 1.5 साल से उनको वेतन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसे में सरकार भी समस्याओं के साथ, इन लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा रही है और यही वजह है कि ऐसे शिक्षक आए दिन और उनका संघ जो है वो सड़कों पर नजर आता है बजाय के स्कूलों में। तो किशन हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी किशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। किशन, सबसे पहले अपील आपसे करना चाहेंगे, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें सर। किशन, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा। जी किशन जी, बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि एजुकेशन की तरफ आप कहते हैं कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एजुकेशन होने के बावजूद ही टीचर लगते हैं 3,000 सैलरी, 4,000 सैलरी, 5,000 सैलरी पे टीचर लग रहा है जी। तो क्या मुनासिब है एजुकेशन का? इससे बेहतर तो मजदूर आदमी दिहाड़ी करता है तो 300 रुपए पर डे मिलता है उसको, उसका ही 9,000 से ज्यादा बैठ जाता है, तो एजुकेशन का फायदा क्या है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन जी। लगातार यही समस्या, लोगों की राय भी हमें मिल रही है कि शिक्षकों के कहीं रिक्त हैं उनके पद और शिक्षक नहीं मिल पाती है। मोटी फीस अभिभावक जरूर देते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं स्कूल में, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जी हाँ, पंचकुला से अगले दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सर, बताएं। हाँ जी, नमस्कार मैडम। माफ कीजिएगा मैम, बताएं। हाँ जी, मेरी गुड़िया 10th में है, अब +1 में हुई है जी। और उनकी ना DMC अब तक नहीं आई और वो कह रहे हैं कि दोबारा आप दूसरी अप्लाई कर दो। इसका क्या रिजल्ट होगा? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस समस्या को भी उठाने के लिए। तो कई बार बच्चों का जो भविष्य है वो स्कूल प्रशासन भी अधर में डाल देता है, कई बार मांगे जायज भी होती हैं और कई बार नाजायज भी। तो शहजाद हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। मैडम, ये जो हरियाणा में जो पढ़ाई कम हुई ना मैडम जी, जी, ये
आप सर्वे करके देखो, जो मास्टर जी पढ़ाते हैं ना स्कूलों में जी, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, और जो हमारे गरीब आदमी के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं देते सरकारी स्कूल में? बिल्कुल शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ जो बात सामने आ रही है कि जो सरकारी स्कूल का स्तर है वो लगातार जो कि प्राइवेट स्कूल है उनके मुताबिक लगातार स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन इस और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार यहाँ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना देते रहते हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो नहीं होती है और बच्चों पर इसका असर देखने को मिलता है। बलदेव हमारे साथ फतेहाबाद से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। ये स्कूलों में बच्चे हमारे कोई होते टीचर नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं होती। बच्चे जाके खराब कर रहे होंगे, बच्चे तो कराना परेशान हो रहे हैं कहीं अस्पताल। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं समस्याओं के साथ जुड़ रहे हैं, इसी समस्या के खिलाफ बोलना है हल्ला, और हम लगातार हल्ला बोल भी रहे हैं। सरकार सामंजस्य बिठा नहीं पाती है, आए दिन जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है और इससे पिस रहा है बच्चों का भविष्य। फिलहाल हल्ला बोल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ये सारे किसान भरावां नूं कहना कि सरताज जिप्सम जरूर पाओ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में।
जी हाँ, बिल्कुल। लगातार हम शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर टीचर अभी फिलहाल धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है, लेकिन तमाम जो संघ हैं, शिक्षक संघ भी वो धरने पर बैठ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर शिक्षक ही सड़कों पर रहेंगे तो पढ़ाएगा बच्चों को कौन? तो यहाँ पर लगातार बच्चों पर असर देखने को मिल रहा है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो इसी के खिलाफ हम आज हल्ला बोल रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए और हल्ला बोलिए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये हरियाणा न्यूज एक मंच है जहां पर आप अपनी समस्या रख सकते हैं और आपकी आवाज हम उठाएंगे आपके लिए, और सरकार की जो नींद में सोए हुए हैं उनको जगाएंगे, ताकि उनको हम उनका आईना दिखा सके कि प्रदेश में लगातार यहाँ समस्या आ रही है। इस बीच सुरेश हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी मैम, मेरा नाम सुरेश है जी। मेरा एक छोटा भाई है, उसने एसटेट की परीक्षा पास की थी 2013 में जी। लेकिन मैम सरकार, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप जो सूची है वो जारी कीजिए, लेकिन प्रदेश सरकार सूची जारी नहीं कर रही है। यानी जो टीचर जो प्रोसेस की चीजें हैं सरकार वो भी नहीं कर रही है, तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेश। समस्याएं तमाम है और इन समस्याओं का निराकरण सरकार के पास नहीं है। तो करमजीत हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी करमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी करमजीत जी, आपसे निवेदन है कि आप पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी समस्या हम अच्छी तरह से रख सकेंगे। हेलो जी मैम, बताइए। हाँ जी, सरकारी स्कूल में जी बच्चों को ना तो काम देते हैं, ना कोई वर्दी में अच्छी तरह मिलती है, ना जूते मिलते हैं, ना बूट जराबा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करमजीत जी। तो तमाम समस्याओं के साथ भी लोग रूबरू हो रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। कहीं एडेड टीचर्स का संघ सड़कों पर है, कहीं गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जहां पर अध्यापक उपलब्ध हैं वो भी कई बार ऐसा होता है कि नदारद रहते हैं और कई बार उनकी समस्याएं इतनी उन पर हावी हो जाती है कि वो शिक्षण व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी समस्याओं से निजात दिलाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, जिसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। अगले दर्शक विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। विनोद जी, एक अपील करना चाहेंगे, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें सर। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जब आप हमसे जुड़े उस वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। बच्चे तो टीचर बच्चे तो सरकारी स्कूल जाए। जी विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल समस्या यही है कि शिक्षक अगर सड़क पर उतरेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, जो लगातार सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम बात कर रहे थे कि पूरे प्रदेश में कंप्यूटर टीचर हड़ताल पर हैं। अगर तमाम संघ अगर सड़कों पर उतर आएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, और साथ ही कंप्यूटर टीचर ने जो क्लासेस नहीं अटेंड करने का भी फैसला लिया है कि वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती। तो यही एक हम आज का सवाल उठा रहे हैं कि अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने नहीं जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा कहां से मिलेगी? जी हाँ, तो क्या प्रदेश सरकार शिक्षकों और समस्याओं के बीच सामंजस्य बिठाने में असफल है? इसी पर आपको बोलना है हल्ला। कुलदीप हमारे साथ अगले दर्शक। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी कुलदीप, स्कूल टीचर में इतना बर्डन डालते हैं कंप्यूटर टीचर से, बट स्कूलों में कंप्यूटर भी ठीक नहीं है, ना ही उनकी सैलरी देते टाइम पे, और ना ही आश्वासन दिए जा रहे हैं डेली की डेली। बिल्कुल, तो एक तो शिक्षा व्यवस्था खराब है, अव्यवस्था का आलम है, और तिस पर से शिक्षक आए दिन सड़कों पर नजर आते हैं। तो शैलजा हमारे साथ अगली कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। जी शैलजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। मैडम, शिक्षा कंप्यूटर टीचर बोल रही हूँ। जी मैम, बताइए। चंडीगढ़ धरना दे रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है। अब बताइए, पहले तो गवर्नमेंट ने लेटर जारी कर दिया, हमें रमसा से सैलरी भी दे दी गई 2 महीने की, फिर से अब लेटर जारी हो गया, भाई आप दोबारा से हमें कंपनीज के अधीन कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इसमें कहां से किसकी इतनी जल्दी कंपनीज को क्लीन चिट कैसे मिल गई? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समस्याएं कई हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह भी कई लगते हैं, लेकिन सरकार जो इन तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी जायज और नाजायज दोनों मांगों को लेकर शिक्षक संघ जो है वो धरने पर उतर आते हैं, लेकिन हर बार कमोबेश एक जो स्थिति है वो नहीं बदलती, और वो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। तो सरकार को चाहिए कि वो समस्याओं के साथ सामंजस्य बिठाए, ऐसे लोगों से बातचीत करे, ताकि प्रदेश के जो बच्चे हैं
उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। बिल्कुल, हल्ला बोल के जरिए हम लगातार आपकी समस्याओं को उठाते हैं। आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं ताकि हम ये मंच जो है इससे आपकी समस्या उठा सके और जो सरकार है उनको उनका आईना दिखा सके। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।